तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, चाहे प्लस प्लस हो या फिर वो माइनस माइनस हो, तो समान प्रकार के आवेशों में बच्चा क्या होता है, सदैव प्रतिकर्षण रहता है। क्या रहता है, हमने कहा प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेशों में क्या रहता है, प्रतिकर्षण रहता है। जबकि विपरीत प्रकार के आवेश मीन्स एक प्लस और एक माइनस, इनमें सदैव क्या होता है, आकर्षण रहता है। बच्चा क्या रहता है, आकर्षण। तो हमने क्या कहा कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण रहता है और जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या रहता है, आकर्षण रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण आकर्षण, कि अगर दोनों आवेश समान होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर दोनों आवेश क्या होंगे, विपरीत होंगे, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, मीन्स पास आएंगे। अब समझने के लिए, जैसे दो टीचर ही आप ले लीजिए, एक पास बैठे तो आप देखेंगे कि उनमें तर्क वितर्क चलेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, वो कभी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। यानी कि दोनों समान हैं, दोनों के दोनों टीचर हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, प्रतिकर्षण। ऐसे ही अगर टीचर और स्टूडेंट ले लो तो टीचर को ज्यादा ज्ञान होता है, स्टूडेंट को थोड़ा कम होता है, तो वो टीचर के प्रति क्या रहता है, अट्रैक्ट रहता है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट बच्चा क्या थे, टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो समान प्रकृति के नहीं है, मीन्स एक बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, वो दोनों समान प्रकृति के थे, तो उन दोनों में क्या था, उन दोनों में था प्रतिकर्षण। और ये विपरीत प्रकृति के, मतलब एक छोटा एक बड़ा, तो इन दोनों में क्या है, आकर्षण। अब देखिए, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो ये क्या करेंगे, आकर्षित, और अगर दोनों प्लस और दोनों माइनस होंगे तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, कोई आवेश लेना है। तो हमने कहा कि ये हमारा रहा कोई प्लस क्यू आवेश, ये क्या रहा, कोई प्लस क्यू आवेश। अब इसमें हमें क्या लाना है, कोई परीक्षण आवेश लाना है। बच्चा क्या लाना है, परीक्षण आवेश। तो ध्यान रखना, परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता है। क्या होता है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता है। और एक बात और आपको बता दें कि परीक्षण आवेश ये एक काल्पनिक आवेश होता है। बच्चा कैसा आवेश होता है, काल्पनिक आवेश होता है। इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो हमने कहा कि इस धन परीक्षण आवेश को क्या करो बच्चा, इस आवेश के पास में लाओ। धन परीक्षण आवेश को कहां लाओ, इस आवेश के पास लाओ। तो अभी तुमने देखा था कि हमने जैसा कि बताया कि प्लस प्लस या माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये धन परीक्षण आवेश भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये इस आवेश से ये वाला आवेश क्या, दूर भागेगा। क्या भागेगा, दूर भागेगा। तो जब दूर भागा, इसका मतलब यहां पर कौन सा बल लगा बच्चा, मेरा प्रतिकर्षण लगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचो ऐसा कि धन की बजाय हमने यहां पर ऋण आवेश रख दिया। कैसा आवेश रख दिया, ऋण आवेश। और ये धन परीक्षण आवेश ही है, तो अब ये ऋण वाला इस धन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब क्या लगा, आकर्षण लगा। क्या लगा, आकर्षण लगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमने आवेश रखा है और आवेश के पास जब हम धन परीक्षण आवेश को लाए, तो जब प्लस था तो ये क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित। जब माइनस था तो क्या किया इसने, आकर्षित। और जैसा कि हम जानते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण ये दोनों होते क्या हैं, बल होते हैं। क्या बच्चा होते हैं, दोनों बल होते हैं। तो यहां से हम इसका परिभाषा क्या बनाएंगे, देखिएगा। ये क्या है आपका, कोई आवेश है और ये कैसा है, परीक्षण आवेश। तो परिभाषा क्या बनाएंगे कि किसी आवेश, क्या बनाएंगे देखिएगा, कि किसी आवेश के
चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश, जिसमें कोई अन्य कैसा बच्चा धन परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। और जिस एरिया में, मतलब जितनी दूर में ये अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? ये बच्चा क्या था? कोई आवेश, और किसी आवेश के पास में हम क्या लाए? कोई परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश लाने पर अगर ये धन था तो ये किस बल का? प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। ये ऋण है तो ये आकर्षण का अनुभव करेगा। तो क्या परिभाषा बन रही? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश या कहो धन परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। और जितने क्षेत्र में वह अनुभव करता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब समझने के लिए, जैसे कि सपोज करो कि हम आवेश हैं और कोई बच्चा यहां पर आया, वो क्या है? परीक्षण आवेश, क्योंकि वो छोटा है हमसे, तो परीक्षण आवेश का काम कर रहा है। तो अब हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं हम जब यहां से पढ़ाएंगे तो उसको जो है 2-2.5 किलोमीटर पर अगर वो खड़ा हो तो सुनाई देगा, ऐसा तो नहीं। एक निश्चित एरिया होगी कि वहां तक अगर खड़ा होगा 10 मीटर 20 मीटर तो उसको सुनाई देगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? क्या कि किसी टीचर के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई बच्चा लाने पर क्या वो या तो उससे क्या होता है? टीचर से अट्रैक्ट होगा अगर समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा? रिपेल होगा। मतलब समझ आया तो आकर्षित, नहीं समझ आया तो क्या होगा? प्रतिकर्षित। ठीक है, तो जितने क्षेत्र में वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो खैर हम ये सब छोड़ते हैं, सीधे बात करते हैं। क्या? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य धन परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चा देखो, अब यहीं से हम परिभाषा बना लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी परिभाषा बना लेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनाएंगे? अब तुम देख रहे हो ये आवेश जो है इस परीक्षण आवेश पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तभी तो ये प्रतिकर्षित होता है तो प्रतिकर्षण बल लगा, आकर्षित होता है तो आकर्षण बल लगा। इसका मतलब ये आवेश इस पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो धन, ये कैसा है? ये है धन परीक्षण आवेश। बच्चा ये कैसा है? ये है धन परीक्षण आवेश। कैसा आवेश है? धन परीक्षण आवेश। और धन परीक्षण आवेश पर ये वाला आवेश क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो हम यहां से परिभाषा क्या बना देंगे? देखिए कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या बनेगा? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो देखिए यहां से हम बनाते हैं फार्मूला। हमने कहा धन परीक्षण आवेश, तो धन परीक्षण आवेश क्या होता है? Q0। और Q0 के ऊपर क्या लगा? Q0 के ऊपर लगा बल। क्या लगा? Q0 के ऊपर बल, तभी तो ये दूर भागा या पास आया। तो धन परीक्षण आवेश के ऊपर क्या लगा? तो इसके ऊपर क्या लगा दो बच्चा? बल। तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के क्या होता है? बराबर होता है। अब बल का मात्रक बच्चा क्या होता है? न्यूटन। और फिर बटा लगाओ यानी कि प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम। यह एक सदिश राशि है।
कैसा बच्चिया, ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से क्या परिभाषा बनी, एक बार हम फिर से बता देते हैं। क्या, ये आप लिख लेना डेफिनेशन, क्या, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। क्या हमने कहा कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्या बना, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इसका मात्रक बच्चा क्या, न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। अगर आपको इसका विमीय सूत्र निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। क्या होता है, MLT-2, और फिर आवेश का क्या होता है, AT, और कैलकुलेशन कर देना, इसका आपको विमीय सूत्र मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।